my dear students. On behalf of Rasa International School, today I am going to teach you assertive and statement sentence, page number 76 to 80. As you have already understood about the assertive sentence वो होते हैं जिसमें that state something about the subject, जिसमें simply कोई बात करी जाए. Affirmative sentence होते हैं कोई भी स्टेटमेंट दिया जाए उसको हम असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं. ठीक है, उसके एज आई टोल्ड यू 2 काइंड्स होते हैं, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव. नेगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनको हम नो और नेगेटिव मतलब नो या डोंट नो इस टाइप से हम वो सेंटेंसेस को करते हैं कि हमें वो चीज़ नहीं करनी. राइट, नेगेटिव में उसको मना करते हो. अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं येस में या पॉजिटिव थिंक अगर हम सब्जेक्ट की बताएं तो उसको अफर्मेटिव बोलते हैं. नेगेटिव अगर हम सब्जेक्ट की ही नेगेटिव थिंग बताएं उसको हम नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं. So in this video we are going to learn about the transformation of affirmative sentence into negative. Affirmative sentence होते हैं जो मैंने अभी बताया पॉजिटिव स्टेटमेंट कोई भी को नेगेटिव होती है, नेगेटिव स्टेटमेंट नेगेटिव थिंग को नेगेटिव स्टेटमेंट के सेंटेंस कहते हैं. For converting an affirmative sentence into negative sentence, be verb. जब हम affirmative sentence को negative sentence मतलब एक simple statement positive thing को अगर हम negative thing में अगर करते हैं तो हम उसके लिए be verb को use करते हैं. जैसे am हुआ, is हुआ, are, was, were is followed by the word not or its short form n ट्रॉफी टी. ठीक है, या तो हम नॉट लिखते हैं या नॉट की जो शॉर्ट फॉर्म है वो लिखते हैं. पहले हम बी वर्ब्स जो हैं एम, इज, आर, वॉज, वर ये यूज करते हैं. ठीक है, सो वी विल लर्न थ्रू एग्जाम्पल नाउ. सेंटेंस स्ट्रक्चर जो होता है इसमें होता है पहले सब्जेक्ट होता है, एस मीन सब्जेक्ट. राइट, दिस एस इज सब्जेक्ट. एस होता है, बी वर्ब होता है, बी वर्ब में एम, इज, आर, वॉज, वर होता है. ठीक है, ऑब्जेक्ट आएगा अफर्मेटिव सेंटेंस में. और अगर हम नेगेटिव को करते हैं तो पहले सब्जेक्ट, बी वर्ब, उसके बाद में नॉट आएगा और फिर आएगा ऑब्जेक्ट नेगेटिव सेंटेंस के लिए. यू कैन सी थ्रू एग्जाम्पल हेयर. लुक एट गिवन एग्जाम्पल. अफर्मेटिव जैसे सेंटेंस है मनीषा इज गिफ्टेड चाइल्ड. मनीषा जो है वो एक गिफ्टेड चाइल्ड है. राइट, सो हमें उसे नेगेटिव में बनाना है तो हम क्या करेंगे, मनीषा सब्जेक्ट है जैसे मनीषा इज नॉट अ गिफ्टेड चाइल्ड. इज हमने लगाया है इसमें बी वर्ब. राइट, मनीषा इज अ सब्जेक्ट, मनीषा इज एस, बी वर्ब इज नॉट. ठीक है, बी वर्ब मैंने आपको बताया ना इज, एम, आर, वॉज, वर हम लगाते हैं एंड नॉट हमें लगाना था एंड ऑब्जेक्ट इज अ गिफ्टेड चाइल्ड. ओके, सो मनीषा इज नॉट अ गिफ्टेड चाइल्ड भी हम लिख सकते हैं. यू कैन सी हियर. और मनीषा इज नॉट अ गिफ्टेड चाइल्ड मतलब नॉट की जो शॉर्ट फॉर्म है एन स्लैश टी, सो वो भी हम लिख सकते हैं. राइट, मनीषा इज नॉट अ गिफ्टेड चाइल्ड. नेक्स्ट सेंटेंस यू कैन सी हियर. आवर नेबर इज अ वाइस मैन. हमारा जो नेबर है वो वाइस मैन है, बहुत अच्छा इंसान है. ठीक है, सो हमें इसे नेगेटिव में करना है तो आवर नेबर इज नॉट अ वाइस मैन. आवर नेबर हियर इज अ सब्जेक्ट हियर. बी वर्ब हो गया इज नॉट, इज. राइट, नॉट यूज करना है नेगेटिव के लिए और फिर देन ऑब्जेक्ट में आ गया अ वाइस मैन. सो हमने इज नॉट की शॉर्ट फॉर्म भी यूज कर सकते हैं. राइट, next you can see here is, in order to convert an affirmative sentence into a negative sentence, the negative word not is used just after have verbs such as have, has, had. Here you can see rule we have seen. now अब हम अगर हमें affirmative को negative में change करते हैं तो हम negative word not यूज करने के बाद में हम उसके जस्ट बाद में नॉट के बाद में हैज़, हैव वर्ब्स भी यूज करते हैं जैसे हैज़ और हैड. इट कैन ऑल्सो बी यूज बिफोर हैव वर्ब्स
इफ देयर इज डू डज इन द सेंटेंस, अगर सेंटेंस में डू या डज भी है तो हम हैव वर्ब को उनसे पहले भी हम यूज कर सकते हैं, करते हैं। सो हियर यू कैन सी द रूल, सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या रूल होता है इसमें। हियर यू कैन सी सब्जेक्ट प्लस हैव वर्ब होता है, देन ऑब्जेक्ट होता है अफर्मेटिव में। नेगेटिव में हम उसे करते हैं तो सब्जेक्ट हैव वर्ब में जैसे हैव हैज हैड कोई भी आ सकता है, नो नॉट आएगा, नो या फिर नॉट, देन ऑब्जेक्ट नेगेटिव सेंटेंस में। और हम ये भी कर सकते हैं सब्जेक्ट या तो डू डज देन नॉट देन हैव वर्ब देन ऑब्जेक्ट। This rules you have to learn basically, right? So you can see here affirmative or negative sentence. Affirmative is Supriya has a new dress for the party. सुप्रिया के पास में एक नई ड्रेस है पार्टी के लिए। So सुप्रिया is a subject here. सुप्रिया सब्जेक्ट हुआ, हैज हैव वर्ब में हमने लगाया हैज क्योंकि उसके पास में है, राइट? तो ये हुआ हैव वर्ब। देन हमने इसमें लगाया नेगेटिव के लिए नो न्यू ड्रेस फॉर द पार्टी। नो हो गया हमारा, नो नॉट जो हमने लगाना था, ऑब्जेक्ट हो गया हमारा न्यू ड्रेस, राइट? में हमने बोला सुप्रिया के पास में एक नई ड्रेस है पार्टी के लिए। नेगेटिव में हमने उसे किया सुप्रिया हैज़ नो न्यू ड्रेस फॉर द पार्टी। सुप्रिया के पास में पार्टी के लिए कोई भी नई ड्रेस नहीं है। हम ये भी यूज़ कर सकते हैं और हम इसमें सुप्रिया हैज़ नॉट अ न्यू ड्रेस फॉर द पार्टी। सुप्रिया सब्जेक्ट हुआ, हैज़ नॉट हमने लगाया, हैव वर्ब लगाया हमने, इसमें हैज़ नॉट लगा दिया, ये भी सही सेंटेंस है। सुप्रिया के पास में नई ड्रेस नहीं है पार्टी के लिए। देन वन मोर हियर यू कैन सी सुप्रिया डज नॉट हैव अ न्यू ड्रेस फॉर द पार्टी। सुप्रिया के पास में नई ड्रेस है ही नहीं पार्टी के लिए, डज नॉट है ही नहीं। तो हमने इसमें ये थर्ड वाला लगाया, पहले हमने फर्स्ट वाला लगाया था, देन हमने नेगेटिव का हमने पहले ये लगाया, देन हमने डू डज वाला यहाँ लगाया। डज हमने उसमें सब्जेक्ट हुआ सुप्रिया, डज यूज़ किया, नॉट लगाया, हैव वर्ब हमने इसमें हैव लगाया और न्यू ड्रेस ऑब्जेक्ट लगाया। वन मोर एग्जाम्पल यू कैन सी दे हैव अ बिग फाउंटेन एट द सेंटर ऑफ द गार्डन। वहाँ सेंटर गार्डन के बीच में एक बहुत बड़ा फाउंटेन है। सो दे हैव, हम इसको फर्स्ट वाले सेंटेंस के साथ अगर करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट के साथ सब्जेक्ट इज दे हैव नो बिग फाउंटेन एट द सेंटर ऑफ द गार्डन। वहाँ पर कोई भी बिग फाउंटेन, एक बड़ा सा फाउंटेन नहीं है सेंटर बीच में गार्डन के। सो सब्जेक्ट हमारा हुआ दे इसमें, राइट? हैव हमने लगाया, हैव वर्ब, देन ऑब्जेक्ट हो गया हमारा बिग फाउंटेन। नेक्स्ट यू कैन सी हियर, और हम ये भी बोल सकते हैं दे हैव नॉट, ये वाला हमने यूज किया इसमें, दे हैव नॉट अ बिग फाउंटेन एट द सेंटर ऑफ द गार्डन। वहाँ पर कोई भी बड़ा फाउंटेन नहीं है गार्डन के बीच में। और वी कैन यूज दे डोंट हैव अ बिग फाउंटेन एट द सेंटर ऑफ द गार्डन। वहाँ पर है ही नहीं बिग, बड़ा सा फाउंटेन गार्डन के बीच में। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न नेक्स्ट रूल। द वर्ड नॉट और नॉट apostrophe T can be used between the auxiliary and the main verb to convert an affirmative sentence into negative. affirmative को जब हम negative में convert करते हैं तो हम उसमें not के साथ जब हम यूज़ करते हैं not, तो हम उसमें auxiliary और main verb, auxiliary को main verb में हम convert करके कर सकते हैं। कैसे? सेंटेंस स्ट्रक्चर इसमें होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट अफर्मेटिव में। और हम इसे नेगेटिव में करते हैं तो सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब, देन नॉट आएगा, फिर मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, राइट? एंड यू कैन सी थ्रू एग्जाम्पल अफर्मेटिव सेंटेंस जैसे है इसमें, वी आर प्लानिंग अ पिकनिक टू त्रिखंडी। हम प्लान कर रहे हैं एक पिकनिक त्रिखंडी के लिए। सो हम इसे नेगेटिव में बनाते हैं तो आएगा वी आर
नॉट प्लानिंग अ पिकनिक टू त्रिखंडी, हम कोई भी प्लानिंग त्रिखंडी की पिकनिक की नहीं कर रहे। और अगर हम इसे ये लिखते हैं तो वी आर नॉट प्लानिंग अ पिकनिक टू त्रिखंडी। हियर यू कैन सी ऑक्सिलरी वर्ब हमने इसमें यूज़ किया, राइट। मेन वर्ब हमने इसमें यूज़ किया, मेन वर्ब हो गया हमारा प्लानिंग, ठीक है। ऑब्जेक्ट हो गया हमारा इसमें त्रिखंडी, ऑक्सिलरी वर्ब इसमें हो गया हमारा आर नॉट। यू कैन सी वन मोर एग्जाम्पल हेयर, हाउसेज वर टाइड इन द स्टेबल, हॉर्सेस जो हैं, घोड़े जो हैं वो बहुत थक गए हैं स्टेबल में, स्टेबल जहाँ हॉर्सेस रहते हैं, राइट। हॉर्सेस वर नॉट टायर्ड इन द स्टेबल, हॉर्सेस जो हैं वो नहीं थके हैं स्टेबल में। हॉर्सेस वर नॉट की हम शॉर्ट फॉर्म भी यूज कर सकते हैं, वर नॉट टायर्ड इन द स्टेबल। सो हेयर यू कैन सी नेक्स्ट रूल नाउ, इन अ सेंटेंस with an action verb as the main verb, वो सेंटेंस में जिसमें एक्शन वर्ब भी हो और मेन वर्ब, एक्शन वर्ब को एज अ मेन वर्ब हमने यूज किया हो, द ऑक्सिलरी वर्ब डू डज और डिड इज इंट्रोड्यूस्ड बिफोर द मेन वर्ब, तो हम उसमें डू डज और डिड इंट्रोड्यूस लगाते हैं मेन वर्ब से पहले। एंड द वर्ड नॉट इज यूज बिटवीन द ऑक्सिलरी एंड द मेन वर्ब, और नॉट जो है वो हम ऑक्सिलरी और मेन वर्ब के बीच में यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सेंटेंस में हम पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, एक्शन वर्ब लगाते हैं, ऑब्जेक्ट लगाते हैं अफर्मेटिव में। जैसे मिस्टर जोशी टीचर्स साइंस, मिस्टर जोशी जो है वो है सब्जेक्ट इसमें, और एक्शन वर्ब जो है वो है हमारा टीचर्स, एक्शन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट इज साइंस। नेक्स्ट हम इसे नेगेटिव में अगर करते हैं तो हम लगाएंगे सब्जेक्ट मिस्टर जोशी, डू डज डिड में से कोई भी एक आएगा, नॉट आएगा, देन एक्शन वर्ब जो है हमारा टीचर्स, ठीक है। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा जो है हमारा साइंस। यू कैन सी हेयर विद एग्जांपल, मिस्टर जोशी टीचर्स साइंस, एज आई टोल्ड यू, मिस्टर जोशी हमारा सब्जेक्ट है, एक्शन वर्ब हमारा टीचर्स है, एंड ऑब्जेक्ट इज साइंस। तो हम इसे नेगेटिव में करते हैं तो पहले सब्जेक्ट मिस्टर जोशी, डू डज डिड डज, ठीक है, देन नॉट आएगा, नॉट हमने लगा दिया, एक्शन वर्ब है इसमें टीचर्स, टीचर्स का क्या हो जाएगा, नेगेटिव में हम इसे कन्वर्ट करते हैं तो टीच, ऑब्जेक्ट इज साइंस, राइट। मिस्टर जोशी डज नॉट टीच साइंस, मिस्टर जोशी साइंस नहीं पढ़ाती, हम डज नॉट की शॉर्ट फॉर्म भी इसमें लिख सकते हैं। Similarly, you can see here one more example. Suresh called Mohit. Suresh is a subject, action verb is called, and object is Mohit here. ठीक है, सो सुरेश सब्जेक्ट हुआ, हमें इसे नेगेटिव में करना है, डू डज डिड की जगह पे हमने लगाया डिड, देन नॉट आ गया, एक्शन वर्ब हमारा कॉल था, कॉल्ड इधर हो जाएगा, नेगेटिव में किया कॉल, मोहित इज अ ऑब्जेक्ट। सुरेश डिड नॉट कॉल मोहित, सुरेश ने मोहित को नहीं बुलाया, डिड नॉट की शॉर्ट फॉर्म भी हमने इसमें लिख दी। गोइंग टू लर्न वन मोर रूल। यू कैन सी अभी तक हमने किए थे अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस, अब हम इसमें करेंगे नेगेटिव से अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल्स लर्न, राइट। फॉर कन्वर्टिंग एन नेगेटिव सेंटेंस इनटू अफर्मेटिव, द वर्ड नॉट और इट्स शॉर्ट फॉर्म and/t used in a sentence following be verbs such as am, is, was, were, etc. is removed. पहले हमने अफर्मेटिव को नेगेटिव, सिंपल स्टेटमेंट को नेगेटिव में किया था, अब हमें नेगेटिव से अफर्मेटिव में करते हैं। तो हम क्या करते हैं, उसमें से हम नॉट या नॉट की जो शॉर्ट फॉर्म्स हैं और जो बी वर्ब्स हैं am, is, are, was, were, वो हम रिमूव कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी हियर, फर्स्ट है नेगेटिव में है, जैसे मनीषा इज़ नॉट अ गिफ्टेड चाइल्ड, मनीषा इज़ नॉट अ गिफ्टेड चाइल्ड, इज़ नॉट की हमने यहाँ शॉर्ट फॉर्म लिखी है, मनीषा जो है वो गिफ्टेड चाइल्ड नहीं है, तो हम इसमें से नॉट नेगेटिव वाला जो वर्ड है वो हटा देंगे, राइट। तो मनीषा इज़ अ गिफ्टेड चाइल्ड, राइट। Here you can see one more example, our neighbor is not a wise man,
हमारा जो नेबर है वो वाइस मैन, अच्छा इंसान नहीं है। तो इज़ नॉट की हमने यहाँ शॉर्ट फॉर्म लिखी, सो इज़ नॉट हमने हटा दिया, नॉट हमने इसमें से हटाया जो नेगेटिव वर्ड है, तो आर नेबर इज अ वाइस मैन। नाउ दिस इज अफर्मेटिव सेंटेंस। So let's start the next rule. The negative word not used in a sentence with have verb such as have, has, had in is removed. जो negative word होते हैं जैसे have verb जो हमने use करते हैं have, has, had, वो हम हटा देते हैं। For example, sentence है जैसे subject has verb और no not object negative में, तो हम सब्जेक्ट हैज़ वर्ब हैव वर्ब लिखते हैं और नो नॉट हम इसमें से हटा देते हैं तो ऑब्जेक्ट आता है अफर्मेटिव में। फॉर एग्जांपल यू कैन सी सुप्रिया हैज़ नो न्यू ड्रेस फॉर द पार्टी, सो हम इसमें से नो नॉट हटा देते हैं तो सुप्रिया हैज़ न्यू ड्रेस फॉर द पार्टी। नेक्स्ट, दे हैव नो बिग फाउंटेन एट द सेंटर ऑफ द गार्डन, सो दे नो हमने इसमें से हटाया जो नेगेटिव वर्ड है। They have a big fountain at the center of the garden. Now this is affirmative sentence. Next rule you can see here. In a sentence with both auxiliary and main verb, no not used between them is removed. जो auxiliary और main verb के बीच में हम no not लगाते हैं, जो sentence में जो हमने अभी देखा था, no not जो हम लगाते हैं वो हम हटा देते हैं। जैसे subject होता है, auxiliary verb, no not जो हम लगाते थे, देन मेन वर्ब देन ऑब्जेक्ट नेगेटिव में, तो हम इसमें से नो नॉट हटा ही देंगे तो सब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब आ गया देन ऑब्जेक्ट आ गया अफर्मेटिव में। फॉर एग्जाम्पल, वी आर नॉट प्लानिंग अ पिकनिक टू त्रिखंडी, हम प्लानिंग नहीं कर रहे पिकनिक की त्रिखंडी की। वी आर नो नॉट हमने हटाना है इसमें से तो नॉट हटा देंगे। वी आर प्लानिंग अ पिकनिक टू त्रिखंडी। Next sentence you can see here, horses were not tired in the stable. Horses जो हैं वो नहीं थके हैं स्टेबल में, हम इसे अफर्मेटिव में करते हैं तो नो नॉट हमें हटाना है वो हटा देंगे। Horses were tired in the stable. Horses जो हैं वो स्टेबल में बहुत थक गए हैं, right? Next and last rule you can see here. In some sentence you need to remove not used between auxiliary do, does or did and the main verb. Main verb और auxiliary verb के बीच में जो हम do, does, did लगाते हैं हम वो भी हटा देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस में जैसे सब्जेक्ट हुआ, do, does, did हुआ, not हुआ, एक्शन वर्ब हुआ, देन ऑब्जेक्ट नेगेटिव में, तो हम इसे क्या करते हैं सब्जेक्ट रखते हैं, do, does, did हटा देते हैं, not भी हटा देते हैं क्योंकि वो नेगेटिव में था, हम एक्शन वर्ब रखते हैं और ऑब्जेक्ट रखते हैं उसमें। हियर यू कैन सी मिस्टर जोशी डज नॉट टीच साइंस, तो हमने इसमें से डज नॉट हटाना होगा, डज हटाना होगा क्योंकि सब्जेक्ट का था वो, सब्जेक्ट के बाद हमने डू डज डिड लगाते हैं वो, एंड नॉट हटाना होगा, राइट। सो मिस्टर जोशी टीचेज, टीच का टीचेज हो जाएगा साइंस, राइट। नेक्स्ट इज सुरेश डिड नॉट कॉल मोहित, सो हमें डिड भी हटाना होगा इसमें से, एंड नॉट जो है नेगेटिव का वो भी हमें लिखना होगा, तो हमें लिखना होगा सूरज कॉल्ड मोहित। सो दिस इज अफर्मेटिव। Here we have learned about the rule of affirmative to negative and negative to affirmative. I hope you understood. Do practice at home. Thank you very much. Have a nice day.